हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के दूसरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि सीआरपीएफ की पेपर कैसी आ रही है, तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस हमारी मैथ एनालिसिस होगी आज। अभी तो जीएस एनालिसिस की गई थी, मैथ एनालिसिस होगी। थोड़ी जीएस में उल्टी वीडियो बन गई, थोड़ा उसको एडजस्ट करके देख लीजिएगा आप लोग। तो मैथ एनालिसिस बाय आर्यन ने, जो हमारे चैनल का नाम है वो आर्यन है, रियल न्यूज अकेडमी। टुडे सीआरपीएफ, ये जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मतलब आज की पेपर कैसी आ रही है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो आज की पेपर कैसी आ रही है तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए आज देखते हैं। तो इसमें जो सीआई की क्वेश्चन थी, तो बहुत पेपर से आप लोग मैथ वैसे मत घबराइए, पेपर बहुत ईजी आ रही है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और आसानी से हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि पेपर आया कैसा था। तो जो ये सीआई दिया था, देखिए ये मूलधन 20,000 दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टाइम टाइम 1.5 वर्ष दिया था। और यही देखिए क्वेश्चन में इसी में लड़के पाया जाता है कि ब्याज अर्धवार्षिक थी। इसकी जो रेट थी ये अर्धवार्षिक, ब्याज को अर्धवार्षिक काउंट किया गया था। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं, इसमें ये जो है ये पर एनम देता है। पर एनम का मतलब हो गया ईयरली। तो आपको अर्धवार्षिक के लिए, अच्छा साल में 10% हुआ तो 6 महीने में कितना हुए, तो 10/2 अर्थात 5%। ये अर्धवार्षिक हो गई। ये 1.5 वर्ष के लिए बोला है, तो 1.5 वर्ष में कितना 6 मंथ होगा, तो जाहिर सी बात है 6 मंथ होगा। तो आपको ये 3 बार निकाल लेना है। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ 20,000 हम आपको नए मेथड से निकाल रहे हैं। तो यहाँ 3 बार निकाला, 3 खींच लो। अच्छा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। 10/2 लिख दीजिए। अब यहाँ में 10/2 का अगर इसमें भाग देंगे आप, तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। चलिए हम आपको दे के दिखाते हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। 20,000/10/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। और ये 10 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ ये 2,000 हो गया। और 2,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ 4,000 लिख दे रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है, 10/2 यहाँ भी करना है, 10/2 यहाँ भी 10/2 करना है। तो यहाँ भी 4,000 आ जाएगा और एक यहाँ भी 4,000 आ जाएगा। ठीक है। अब फिर देखिए, फिर एक बात हो गया। अगर आपसे पूछ ले इसका जो है ये साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका साधारण ब्याज यही 4 दूनी 8 12,000 इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इस हमसे साधारण ब्याज पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो इसको निकालने के लिए फिर 4,000 भी देखिए, 4,000 में 10/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ गुणा हो जाएगी, 0 से 1 यहाँ 800 हो जाएगा। देखिए इसका ब्याज 800, ठीक। साला यही होता है कंपाउंड, इसका ब्याज 800, ठीक। अब फिर तीसरे वर्ष इसका लगेगा, ये पहला वर्ष, ये दूसरा, तीसरा। फिर इसका ब्याज कितना लगेगा, फिर इसका ब्याज भी 800 रुपये लग जाएगा। फिर इसका भी 800 लगेगा। तो ये जो 800 सेकंड वाला आया है, तो इसका भी तो ब्याज लगेगा। तो 800 का अगर हम 10/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला गया तो 160 हो जाएगा, 160। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, चलिए देख लेते हैं। ये पूरा जोड़ लीजिए, 4 दूनी 8 12,000 ये हो गया, 8 दूनी 16 8 2400 ये हो गया। अब 160 रुपये ये हो गया। तो ये जो आपका पूरा सीआई आएगा तो ये कितना आएगा, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, और 4 1 5 यहाँ लिख देंगे, 2 2 4 यहाँ लिख देंगे। ये 14,560 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। 14,560 रुपये ये पहले क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक दे गया था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसा कि बहुत सरल होता है, साधारण ब्याज थोड़ा इसमें फंसाने के लिए दे दिया था। तो इसमें कोई इशू वैसा है नहीं। तो इसमें मूलधन दे दिया गया था 2,400 रुपये, रेट दे दिया 14%, समय दे दिया था यूनिवर्स। फिर उसी क्वेश्चन में एक और दे दिया था कि मूलधन इतना है और रेट इतना है और समय धन 3 वर्ष है, और साधारण ब्याज की जो ब्याज है वो उसका अनुपात 8:7 दे दिया था। तो इसमें कोई इशू तो है नहीं, बस वैसे नॉर्मल है। तो यहाँ देख साधारण ब्याज होता है PLT/100। साधारण ब्याज
साधारण ब्याज SI बराबर यही होता है ना, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 PRT अपन 100। और जो यही दिया है SI का अनुपात, तो यहाँ हमारे फर्स्ट PRT अपन 100, यहाँ सेकंड PRT अपन 100 कर देंगे। तो 100 ये सेकंड PRT अपन 100, तो PRT इधर चला जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, सेकंड PRT यहाँ आ जाएगा, तो 100 से 100 ये कट जाएगा। तो फर्स्ट PRT अपन सेकंड PRT कर लेते हैं, और यहाँ रेशियो 8:7 दिया ही है। तो फर्स्ट PRT कितना है 24 दिया है, और यहाँ परसेंट 14 दिया है, यहाँ n वर्ष दिया है, और सेकंड दिया है 2800 दिया है, 2800 दिया है। यहाँ रेट दिया है 6%, समय दिया है n+3 दिया है। यहाँ 8/7 कर लेंगे, तो अपना इधर से इधर काट लेंगे। यहाँ 24 गुणे 14 इंटू n अपन 28 गुणे 6 इंटू n+3 बराबर 8/7। इसको हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो ये गुणा करके हल उसमें उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया था, यदि कोई चीज़ है जो 5 घंटे में 165 किलोमीटर दूरी तय करनी है, और 100 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर लिया, तो शेष कितना बचा। तो 50 किलोमीटर पर आवर की दूरी से 100 किलोमीटर तय करने में से 2 घंटे लगेगा, 50 दूनी 100, शेष कितना बचा, शेष 65 किलोमीटर बच गया। जैसा कि आप ध्यान दे रहे हैं नहीं, शेष जो 65 किलोमीटर बच गया। तो इसमें करना क्या है, 65 और यहाँ 2 घंटे निकल गया, ये 2 घंटे में 100 किलोमीटर तय किया ना, 50 दूनी 100, 2 घंटे निकल गया, शेष समय बचा 3 घंटे। 65 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में किस स्पीड से तय किया जाता है, 65/3। इस आंसर यही हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 5 अपना काट पीट के देख लीजिए, 10 मूल में दिया है, 10 मूल कर लीजिए, 65/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया था, तो ये इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसमें एवरेज स्पीड 52 दे दिया था, और 84 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो और ये 65 किलोमीटर, तो इसमें कुछ करना है नहीं। तो इसमें यही करना है कि जो एवरेज स्पीड है इसको बीच में रख लेंगे, यहाँ 42, यहाँ 65, यहाँ 52 करके समय निकाल लेंगे। जो समय आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा। और देखिए एक त्रिभुज दिया था, कोई समकोण त्रिभुज है 8, 15, 12, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग हो ही जाएगा, 289 आ ही जाएगा। तो ये लोग आप जानते हैं। तो ये दिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 8 गुणे 15 कर दे, 8 गुणे 15 करबो तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, इसका उत्तर 60 आ जाएगा। ये से समबाहु में दिया था कि इसकी एरिया दिया था 3/2 इतना दे दिया था, तो इसका क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल इसको यहाँ रख देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 3/4 a स्क्वायर होता है, इसको यहाँ रख देंगे, यही हल कर लेंगे, उत्तर हो जाएगा। और एक देखिए टाइम एंड वर्क से दिया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत सरल था, जिसमें ए बी बराबर 20, ए बी मिलकर 20 दिन में काम करता है, बी सी 15 दिन में, सी ए इतना दिन में। तो ए बी सी निकाल लीजिए, इसके बाद जो भी पूछा निकल जाएगा। तो 20, 15, 10 का एलसीएम कितना हो जाए, 60 हो जाए, 20 × 60, 15 चौका 60, 10 × 60। तो ए बी सी पूछा है, तो यहाँ देखिए 2 ए हो जा रहा है, 2 बी हो जाता है, 2 सी हो जाता है, तो यहाँ 2 ए 2 बी 2 सी हो जा रहा है। तो अगर ये हम क्षमता को जोड़ेंगे तो क्षमता इसकी 6 4 10 3 13, अर्थात तो जब 6 जने हैं तो 13 काम करते हैं, और 3 जने रहते हैं तो कितना करते हैं, 13/2, तो इनका क्षमता 13/2 हो जाए। ये जो ए बी सी आएगा ये 13/2 हो जाएगा, यहाँ 13/2। तो इसमें 60 का भाग देंगे, तो ये बी सी कितने दिन में करेगा, तो 60/13/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 120/13 दिन हमें ए बी सी मिल काम करेंगे, जो भी पूछा निकाल लो। और देखिए एक क्वेश्चन ऐसे वर्क टाइम एंड वर्क में दिया था कि ए 30 दिन में, बी 40 दिन में। तो 40 और 30 के एलसीएम 120 हो जाए, 4 × 12, इसकी क्षमता एक दिन में 3 काम करे, एक दिन में 4 काम करेंगे, तब भाई 30 दिन में 120 काम कर लेंगे कुल काम। और 40 में 30 के भाग तो एक दिन हम 3 काम करेंगे, तब भाई 40 दिन हमें एक दिन में 30 काम करेंगे, तब 40 दिन हमें 120 काम कर लेंगे ना। इसमें इसका भाग दे दो, इसकी क्षमता आ जाएगी।
तो फिर कहता 4 दिन बाद ये छोड़ के चला जाता है, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 16। 4 दिन एक कितना काम करे, एक क्षमता 1 दिन में 4 काम करने की है, तो 4 दिन में 16 काम करेगा। तो फिर इसमें घटा दो, 120 में से 16 घटा हुआ तो 16 जाए 4 उधर, एक यहाँ 96 जाए तो 96 भी टोटल कितने दिन में शेष काम करें, 96/3 कह दे, 3 तरीका 9, 3 32, तो 32 ही हम टोटल काम कर दे, यही सब है। एक ऐसे क्वेश्चन दिया था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 35, 36 से 12, 35, 42, 36 से विभाजित करने पर 7 से तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख दे, 0 1 लिखे, 0 लिख दिया, ठीक है। तो एक एलसीएम निकाल ला, ये एलसीएम निकालने के बाद जौन हो 1000 में भाग दे दे 5 10,000 में, 10,000 में जब भाग दे बाद जितना भी आवे, अगर देखा 10,000 से नीचे आवे था, 10,000 से कम आ रहा है तो उसमें क्या जोड़ें, फिर एक और थोड़ा गुणा कर लो, जैसे 500 आई है, 500 में फिर अगर 10,000 से नीचे आवा था तो हम करके दिखा देते हैं, मतलब इसका एलसीएम निकाल लो और 10,000 में भाग दे दो, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी ऐसा ले जाओ कि जैसे वहाँ पहुँचते पहुँचते 10,000 के ऊपर एक ले जा, एक ही 9,900 एक ही 4 अंक में आ जाए, और एक ही जस्ट ले जाओ 10,000 प्लस कुछ होए, तो जहाँ 10,000 के आगे जब ले जाएंगे आप इसको, तो वही संख्या उसमें 7 जोड़ देंगे, तो जब उसका 10,000 के आगे जो भी संख्या आएगी वह छोटी से छोटी, उसमें 7 आप जोड़ देंगे तो वही शेष, तो आप इससे भाग देंगे तब भी 7 बचेगा। अच्छा, जब से कोई चीज़ हो गया, मान लो यहाँ मान लो 12 हो गया, 12 2 3 4, 12 के 5 और 7 से भी देखा 5 और 6 से विभाजित कराएगा, प्रत्येक दशमलव 2 शेष आवे, देखिए कैल्शियम निकाल ले 30 हो जाए, धन 2 जोड़ दे, 2 जोड़ दिए 32 हो गया। अब 32 में हमेशा 5 से भाग देगा तो 5 6 30, हमें 2 शेष बचिए, अब 6 से भाग देगा 6 5 30, हमेशा 2 शेष, तो इसे जब जितना शेष बोले कि इतना बचे, तो उसमें आप वही शेष जो बचे वही जोड़ दीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, यही आज के सीआरपीएफ में यही पूछा गया था। तो जैसा भी और सब क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा हम आपका एनालिसिस करते रहेंगे। थोड़ा सा मैथ हार्ड नहीं है, मतलब इसे नॉर्मली पूछा है, कुछ हार्ड वर्ड है नहीं, इसे देखते जाइए, थोड़ा सी पे ध्यान दीजिएगा। जो ये सब जो क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप पीछे हो जाएंगे। जैसे ये ट्रिप्लिकेट पूछ दिया था 8 15 17, ऐसे दे दिए 2 2 3 4 5 पूछ दिए, 3 का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 25 के बराबर हो जाएगा, नहीं ये पाइथागोरस प्रमेय वाला होता है त्रिभुज वाला। बस ये सब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, भाई कोई इशू नहीं है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई साहब।